हेलो एवरीवन, डिस्कवरी क्लासेस के आज के इस नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे रोज आपके लिए मेजर करंट अफेयर्स के क्वेश्चनर लेकर आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आज फिर 19 सितंबर 2024 यानी कि दिन है गुरुवार और हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक नया फ्रेश वीडियो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ खास। तो सबसे पहले क्या है खास, लेट्स सी। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो है ये: Which SpaceX mission was recently completed successfully? जैसा हम सब जानते हैं एलॉन मस्क की जो महत्वाकांक्षी योजना यानी स्पेस एक्स जिसका नाम दिया गया, जी हाँ, स्पेस एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे कैसे। हाल ही में कौन सा स्पेस एक्स मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ? आपके लिए ऑप्शंस हैं क्रू 6, इंस्पिरेशन 4, पोलारिस डाउन या फिर ड्रैगन 5। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही जवाब है पोलारिस डाउन। जी हाँ, इसका सही उत्तर है पोलारिस डाउन। और क्रू 6, इंस्पिरेशन 4 और ड्रैगन 5 ये सारे गलत विकल्प हैं। सही विकल्प जो चुनना है आपको परीक्षा में वो है पोलारिस डाउन। पोलारिस डाउन एक बहुत ही खास मिशन जिसको कि हाल ही में अंजाम दिया गया, 2 दिन पहले इसे वापस धरती पर लाया गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का दूसरा जो प्रश्न है वो है ये: विच कंपनी वॉज सिलेक्टेड बाई LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू डेवलप द नेक्स्ट जेन डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म? LIC ने नेक्स्ट जेन डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए किस कंपनी को चुना है या किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस, विप्रो या फिर HCL। तो सही जवाब क्या होगा, चलिए देखते हैं सही जवाब। और सही जवाब है इंफोसिस। जी हाँ, इंफोसिस। TCS रॉन्ग है, विप्रो भी रॉन्ग है और HCL भी रॉन्ग है। सही आंसर है इंफोसिस। इंफोसिस के साथ LIC ने क्या किया है, करार किया है नेक्स्ट जेन डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म। क्योंकि हर चीज आज के डेट में डिजिटलाइज्ड हो रही है, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए भी डिजिटल सेवाओं का जो समन्वयन है यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है या फिर कह सकते हैं एक्सेप्टेंस है लोगों के द्वारा, वो सब हमें देखने को मिल रहा है। और यहीं पर LIC ने चुना है किसे, इंफोसिस को, ताकि वो अपने सर्विसेज को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके और लोगों तक आसानी से पहुंचा सके अपनी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 3: What is the name of the temporary mini moon Earth will receive in 2024? बहुत ही रोचक खबर है साइंस एंड टेक की दुनिया से। पृथ्वी को 2024 में मिलने वाला अस्थाई मिनी चंद्रमा का नाम क्या है? अब ये क्या है, 2 महीनों के लिए हमें धरती के लिए सिर्फ एक चांद नहीं दिखाई देगी, जबकि यहाँ पे दूसरा चांद भी आ रहा है। और लेकिन ये एक गेस्ट मून है, यानी कि इसलिए इसे नाम दिया गया है मिनी मून। 2 महीनों के लिए ये धरती की परिक्रमा करेगा, जैसा कि चांद करता है हमारा। ठीक है, हमारा जो मून है यानी कृत्रिम यानी कि हमारा जो सैटेलाइट है, ठीक है, यानी हमारा सैटेलाइट जो चांद है जिस तरह से परिक्रमा पृथ्वी के करता है, उसी प्रकार से ये मिनी मून भी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। और ये 2 महीनों के लिए एक गेस्ट के रूप में आया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 2024 XT7, 2024 PT5, 2024 MR3 या 2024 ZK9? अब आपको यहाँ पे, चूंकि ये तथ्यात्मक प्रश्न है, तो वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा है ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही उत्तर क्या है? क्या 2004 XT7 है फर्स्ट ऑप्शन? जी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है इसका सही उत्तर। सेकंड ऑप्शन क्या है? 2024 PT5। जी हाँ, यही है इसका सही उत्तर, 2024 PT5, यानी कि रेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस आर आल्सो रॉन्ग। तो सही आंसर हमें मिल चुका है इस प्रश्न का। सही आंसर है 2024 PT5। ये 2 महीनों के लिए मेहमान बनकर आया है पृथ्वी के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 2-day नेशनल सेमिनार दैट बिगैन इन चेन्नई? यानी कि चेन्नई में शुरू हो हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, एकता, संवाद, ऐक्य या फिर मंथन। ठीक है, तो ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सही उत्तर होगा ऐक्य, यानी एकता, संवाद और मंथन रॉन्ग आंसर से। ठीक है, ये सब गलत उत्तर हैं। ठीक, सही उत्तर है ऐक्य। अब ये ऐक्य है क्या, ये समझते हैं। कि जो ऐक्य है, ठीक है, एनडीआरएफ की तरफ से एक सेमिनार, एक संगोष्ठी रखी गई है जिसमें नेचुरल डिजास्टर से बचने के उपायों के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, या की गई है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, Who unveiled the logo and brochure for Global Food Regulators Summit 2024 in New Delhi? यानी कि नई दिल्ली में GFRS यानी कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट, ठीक है, 2.0 यानी कि जो 2024 में हुआ के लिए लोगो और विवरणिका यानी कि लोगो और ब्रोशर, ठीक है, का अनावरण किसने किया? अब जो लोगो है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यही वो लोगो है जिसका अनावरण हुआ है। ठीक है, ये जो लोगो आपको दिख रहा है ना, FSSAI, राइट, ग्लोबल फूड, राइट, रेगुलेटर समिट, तो यही लोगो है। और इसका अनावरण किसने किया? राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण या फिर अमित शाह। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, क्या लगता है क्या होगा सही उत्तर? चलिए देखते हैं। राजनाथ सिंह गलत उत्तर है, अमित शाह भी गलत उत्तर है, निर्मला सीतारमण भी गलत, और सही उत्तर होगा जेपी नड्डा। जी हाँ, जेपी नड्डा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Who was appointed as the new country manager for Amazon India? Amazon जो कि एक ग्लोबल कंपनी है, Amazon इंडिया के नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत में? जी हाँ, ये भारत के संदर्भ में प्रश्न है। तो ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, राइट, ठीक है, यही हैं जिनको नियुक्त किया गया है। अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो इनका नाम भी आपको पता होगा, समीर कुमार, अजय बंगा, सुंदर पिचाई या फिर रितेश अग्रवाल। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ऑप्शंस भी काफी इजी दिया गया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम समझ सकते हैं क्या होगा उत्तर। रितेश अग्रवाल तो गलत आंसर है, सुंदर पिचाई भी गलत आंसर है, अजय बांगा भी गलत आंसर है, और सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, समीर कुमार। यही हैं समीर कुमार जी, जो कि अमेजॉन इंडिया के, भारत के, राइट, नए कंट्री हेड हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच मार्केट इज इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च सून? राइट, यानी कि भारत जल्द ही कौन सा बाजार शुरू करने की योजना बना रहा है? आपके लिए जो ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन मार्केट, डिजिटल करेंसी मार्केट, कार्बन मार्केट या फिर सोलर एनर्जी मार्केट। अब ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाइड्रोजन मार्केट, डिजिटल करेंसी मार्केट, कार्बन मार्केट और सोलर एनर्जी मार्केट। ठीक है, तो जब आपके पास जब ऑप्शंस होते हैं इस तरह के, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं अगर आपने न्यूज पढ़ा ना हो। ठीक है, तो चलिए क्या देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन मार्केट इज द रॉन्ग आंसर, डिजिटल करेंसी मार्केट इज ऑल्सो रॉन्ग, द राइट आंसर इज कार्बन मार्केट। जी हाँ, सही उत्तर होगा कार्बन मार्केट। अब ये कार्बन मार्केट क्या है? कार्बन मार्केट किसी भी देश में एक ऐसी योजना होती है, एक ऐसा बाजार होता है जिसमें जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं उन पर एक लगाम लगाया जाता है कि भाई आपको इतना ही कार्बन उत्सर्जन करने की छूट है, इससे ज्यादा आप कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 8, अगला क्वेश्चन क्या है। Who became the first female fighter pilot in the LCA Tejas Squadron? LCA यहां पर क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA तेजस विमान बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है, ये है वो महिला पायलट। ठीक है, और ये हमारा तेजस, राइट।
एलसीए तेजस विमान बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह या फिर गुंजन सक्सेना? गुंजन सक्सेना पर आप एक मूवी भी देख चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर क्या है वो जानते हैं। क्या भावना कांत सही उत्तर है? जी नहीं। अवनी चतुर्वेदी चतुर्वेदी भी गलत आंसर। गुंजन सक्सेना भी गलत आंसर है, यानी कि सही आंसर हमें मिल चुका है, वो है मोहना सिंह। जी हाँ, तो ये जो महिला है, ठीक है, ये पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस स्क्वाड्रन में, ठीक है, और इन्हीं को ये गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Who inaugurated the first India UK joint technology summit held in London? यानी कि लंदन में आयोजित पहले भारत यूके संयुक्त प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, ऋषि सुनक, जो बाइडन या फिर एंथनी अल्बानीज। तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं सही उत्तर। क्या नरेंद्र मोदी है इसका सही उत्तर? नो। एंथनी अल्बनीज भी गलत आंसर है, जो बाइडन भी गलत आंसर है, और सही उत्तर क्या है? या ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये। Which Indian city hosted the G20 Digital Economy Ministerial Meeting on 18 September 2024? यानी कि 18 सितंबर 2024 को G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? ऑप्शंस है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद। चलिए सोचिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और सही उत्तर क्या होगा ये बताइए। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद? अब देखते हैं सही उत्तर। तो सही उत्तर है ये मुंबई। जी हाँ, हमारी आर्थिक राजधानी, ये मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। तो विच इंडियन सिटी होस्टेड द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल मीटिंग? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है, सीधा आंसर है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which tech giant announced a new AI research collaboration with Japan's Ministry of Science on 18 September 2024? यानी कि 18 सितंबर 2024 को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने जापान के विज्ञान मंत्रालय के साथ एक नई AI अनुसंधान सहयोग की घोषणा की है? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या फिर आईबीएम। विच टेक जायंट अनाउंस्ड, किस कंपनी ने, टेक कंपनी ने ये अनाउंस किया है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए देखते हैं सही उत्तर। ये है गूगल। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और आईबीएम गलत जवाब होगा। गूगल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was appointed as the new chairperson of Australia's Climate Change Authority on 18 September? 18 सितंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी नव नियुक्त है ये? ऑप्शन है माइकल मैककॉर्मैक, एम्मा हर्स्ट, जो विटफील्ड या फिर केविन एंड्रूज। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि आपको अगर खबरों से आप रूबरू हैं, न्यूज देखते हैं, तो आपको पता होगा, और नहीं तो फिर आपको ये मगअप करना पड़ेगा। और हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सेशन है हर दिन, वह आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो खास हैं, जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बिना इधर उधर की बातें किए। चलिए, तो सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। क्या माइकल मैककॉर्मैक आंसर होगा? जी नहीं। एम्मा हर्स्ट? जी नहीं। केविन एंड्रयूज? जी नहीं। सही आंसर है जो विटफील्ड। जी हाँ, जो विटफील्ड इज द राइट आंसर। इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, दैट इज in short or in abbreviated version IPEF meeting in the US on 18 September 2024? 18 सितंबर 2024 को
अमेरिका में पहले भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा की बैठक में किस भारतीय मंत्री ने भाग लिया? ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर या फिर अमित शाह। तो आपको यहां समझना है कि पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर या अमित शाह किस मंत्री ने भाग लिया। चलिए सही उत्तर देख लेते हैं इसका। ये है पीयूष गोयल, जी हाँ, ठीक है। पीयूष गोयल जो हैं उन्होंने भाग लिया, ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which Japanese automaker announced plans to open its largest electric vehicle plant in India by 2025 as of 18 September 2024? यानी 18 सितंबर 2024 तक किस जापानी वाहन निर्माता ने 2025 तक भारत में अपनी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र खोलने की योजना की घोषणा की? यानी कि 18 सितंबर तक एक घोषणा, औपचारिक घोषणा की गई है, ठीक है, राइट, जिसमें कि और भी चीजों को मेंशन किया गया है इस कंपनी की तरफ से कि हम 2025 तक अपने वाहन संयंत्र, इलेक्ट्रिक व्हीकल के वाहन संयंत्र यानी कि प्लांट्स भारत में स्थापित कर देंगे, ठीक है। अब ये जो कंपनी है वो जापान की है। ऑप्शंस आपके सामने है टोयोटा, होंडा, निसान या फिर सुजुकी। टोयोटा, होंडा, निसान या फिर सुजुकी। अब यहाँ पे सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा? टोयोटा होगा क्या? जी नहीं। सुजुकी भी नहीं, निसान भी नहीं, तो सही उत्तर है क्या? या होंडा। होंडा 2025 तक अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट्स को भारत में स्थापित कर देगी, ऐसा होंडा होंडा की कंपनी की तरफ से कहा गया है, ठीक है, होंडा की तरफ से कहा गया है। चलिए तो आज के इस वीडियो में अब आखिरी क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। Which space agency announced plans to collaborate with NASA for a new lunar exploration mission in 2025? यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में एक नए चंद्र अन्वेषण, ठीक है, यानी लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए, मिशन के लिए नासा के साथ सहयोग की योजना बनाई है? ऑप्शन है इसरो, JAXA जो कि जापान की है, ESA और CNES। इसरो, जाक्सा, ESA या फिर CNES, राइट। तो सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसरो तो नहीं है, CNES भी नहीं है, ESA भी नहीं है, सही आंसर है JAXA, जाक्सा, ठीक है, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो जापान नासा के साथ सहयोग कर अगले चंद्र योजना यानी कि लूनर मिशन या लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए तैयार हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने समझा 15 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आज यानी कि 19 सितंबर 2024 से संबंधित और आज के डेट में याद करने लायक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे नए करंट अफेयर्स जो देश दुनिया में हो रहे हैं, जो घटनाएं उनसे संबंधित, जो आपके परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।